आज का प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षा से आप क्या समझते हैं। मार्क्सवादी समीक्षा से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 जिसमें हिंदी समीक्षा से संबंधित सवाल होंगे, उसका पहला प्रश्न है कि मार्क्सवादी समीक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मार्क्सवादी, तो मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसकी समीक्षा से संबंधित है। तो प्रश्न है आपका, मार्क्सवादी समीक्षा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर, वो आलोचना प्रणाली जिसमें कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दोनात्मक भौतिकवाद और वर्ण संघर्ष तथा सभी सिद्धांतों को साहित्य का मूल निर्धारण करने की कसौटी बनाया जाता है। जो ये वह प्रणाली है जो जिसमें कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दोनात्मक भौतिकवाद मतलब जो संसार है, और वर्ग संघर्ष, वर्ग मतलब जाति का संघर्ष तथा अन्य सभी सिद्धांतों को साहित्य का मूल्य निर्धारण करने की कसौटी बनाया जाता है। मार्क्सवादी आलोचना के नाम पर अभिहित की जाती है, जिसे प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं। कभी कभी इसके लिए सामाजिक यथार्थवादी आलोचना अथवा सोवियत समीक्षा पद्धति नाम भी प्रयुक्त मिल जाते हैं, किंतु मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना शब्द ही अधिक प्रचलित है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद का ही साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। जो आपका प्रगतिवाद है, हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद और मार्क्सवाद दोनों एक ही है। सच पूछा जाए कि तो मार्क्सवाद और प्रगतिवाद एक ही है। सभ्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली रचनाओं को प्रगतिवादी रचना कहा जाता है। जो सभ्यवादी, सभ्यता जो अच्छे है, सभ्यवादी विचारधारा को पोषण मतलब पालन करने वाली रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा जाता है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या सभ्यवाद है। मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवादी आलोचना का सृजनात्मक विस्फोट डॉक्टर रामविलास शर्मा की आगमन से गति पड़ता है। उन्होंने ध्वन्यात्मक आलोचना लिखकर सृजनात्मक आलोचना की राह बनाई है। जो आपका रामविलास शर्मा है, जो ध्वन्यात्मक आलोचना लिखकर सृजनात्मक आलोचना की राह बनाई है। हिंदी के इन साहित्यकारों ने मध्य वर्ग की विचारधारा को त्याग कर मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी दर्शन मार्क्सवाद को स्वीकार किया, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रमुख है। शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रचना को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आपका आलोचनात्मक को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया है। मार्क्सवादी आलोचक के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य से संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न का सामना किया है और उनके संबंध में अपना गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स के मतानुसार मानव जाति का इतिहास का विकास उत्पादन और वितरण के साधनों और वर्ग संघर्ष के दो कुलों के बीच प्रभावित होता है, और उसी संघर्ष के अनुकूल समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन फलतः साहित्यिक आदर्श निर्मित होते रहे हैं। सन 1918 ईस्वी को रूसी क्रांतिकारी के पश्चात कार्ल मार्क्स
द्वारा प्रतिपादित ध्वन्यात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष साहित्य के मूल्यांकन के आधार निश्चित हुए हैं और अर्थ उसका मूलाधार बना। मार्क्स ने समाज के दो वर्ग में विभक्ति किया, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है, उसे शोषित के प्रति सहानुभूति है। वह शोषण को समाप्त कर समाज में सभ्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। कार्ल मार्क्स उस व्यवस्था को लागू करना चाहता था जिसमें मजदूरों का सत्ता पर अधिकार हो। इस व्यवस्था को सभ्यवादी व्यवस्था नाम दिया गया, जिसमें श्रमिकों को उसकी परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। स्पष्ट है कि यह मार्क्सवादी का लक्ष्य समाज में सभ्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा वह पहले आलोचक ही जिन्होंने एक प्रकार से आधुनिक हिंदी साहित्य के सभी विशिष्ट रचनाकारों, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, दृष्टिकोण, इतिहास के मोड़ों पर लिखा है। भारतेंदु और उनके युग, भारतेंदु और हिंदी भाषा के विकास, परंपरा का मूल्यांकन, प्रेमचंद्र और उसके युग, निराला का साहित्य साधना, 3 भाग, भारत में अंग्रेज राज्य और मार्क्सवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, आस्था और सौंदर्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदू जाति का इतिहास, मार्क्सवाद और प्रगतिशील आचार्य आदि उनके विशिष्ट पुस्तक है। निराला डॉक्टर रामविलास शर्मा का प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1972 में निराला का साहित्य साधना का द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ था। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने निराला के संपूर्ण साहित्य, गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या और उसका मूल्यांकन प्रस्तुत किया। दूसरी पुस्तक के आगे पहली पुस्तक वस्तुतः आलोचनात्मक रेखाचित्र प्रतीत होती है, लेकिन यह सही है कि उसके अनेकानेक ऐसे सूत्र हैं जिन्हें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी साहित्य साधना में पल्लवित किया। जो निराला का है उसको साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने पल्लवित किया। इसके अलावा निराला का हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व भी है, जिससे पहले बार समग्रता में निराला की आलोचनात्मक परिचय दिया गया था। पुस्तक की भूमिका में छायावादी कवियों की प्रगतिशील पक्ष के मूल्यांकन पर बल देते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था, जिस तरह की समीक्षा के बिना हम अपनी परंपरा की कड़ियों न जोड़ सकेंगे और न हमारा नया साहित्य की आंदोलन सही प्रगति कर सकेगा। उनके ध्यान में छायावाद की पतोमुखी पक्ष भी था। वे इस तरह से भी आग्रह करना चाहते थे, छायावाद का प्रगतिशील पक्ष और उसके साथ उसके पतोमुखी प्रवृत्तियाँ, इन दोनों की तुलना और मूल्यांकन की आवश्यकता है। निराला साहित्य के बारे में विद्वानों के पाठकों में इस बात का प्रचार कर रहा था कि वह दुर्मेध है। डॉक्टर शर्मा ने पुस्तक के दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है, इस पुस्तक को लिखने का मूल उद्देश्य यह रहा है कि साधारण पाठकों तक निराला साहित्य पहुँचे। दूरहता की जोर दीवार खड़ी करके विद्वानों ने निराला को उनके पाठकों से दूर करने का प्रयत्न किया था। वह दीवार ढह जाए। इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व इसी कारण है कि इसने प्रथम बार साधारण पाठकों के लिए निराला साहित्य के द्वार उन्मुक्त किया। मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाओं के लिए नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, दिनकर, निराला आदि के नाम लिए
जा सकते हैं। निराला और पंत की रचनाएं में प्रकृतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं, भले ही उनकी गणना छायावादी कवियों में की जाती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान आदि के नाम भी प्रगतिशीलवादी साहित्यकारों के रूप में लिया जाता है। तो ये प्रश्न से आपका जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके बारे में कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, उससे संबंधित यह सवाल था।